हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में एक थिन रॉड का, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है और जो कि एक थिन रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे। बेसिकली उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जब हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, पहले हम सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल सिस्टम की। पार्टिकल सिस्टम मीन्स एक पूरी बॉडी है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सम पार्टिकल्स। जैसे एक सिस्टम मैं लेता हूँ कि इस सिस्टम में 3 पार्टिकल्स हैं जो कि ऐसे किसी ट्रायंगल के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। सो देर आर 3 पार्टिकल, सो दिस इज़ 3 पार्टिकल सिस्टम। सो ये 3 पार्टिकल्स हैं। सो 3 पार्टिकल के लिए इक्वेशंस को लिखना आसान है। इन 3 पार्टिकल्स के लिए हम सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दैट स्टैंडर्ड फार्मूला, दैट इज R इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो इस 3 पार्टिकल सिस्टम के जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसे हम ऐसे निकाल लेंगे। इट इज़ लाइक m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। एंड स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक m1 y1 x1 x2 की जगह y1 y2 एंड y3 आ जाएगा। सो यहाँ पर बेसिकली वी हैव ओनली 3 पार्टिकल्स। सो ऐसे किसी पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना हो, सो वी यूज बेसिकली दीज एक्सप्रेशंस टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास। लेकिन हमारे पास अभी जो केस है वो है एक यूनिफॉर्म थिन रॉड का। सो जब किसी बॉडी या कोई बॉडी जब बहुत सारे पार्टिकल से बनी रहती है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट द इक्वेशंस फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल। मीन्स वहाँ पर ये समीशन हम नहीं कर सकते हैं। समीशन इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन वी हैव अ बॉडी जहाँ पर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, मीन्स एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, और जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा। सो वहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं कैलकुलस मेथड। सो कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हम जहाँ पर भी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हों, मतलब जहाँ पर समीशन पॉसिबल ना हो पाए, हम कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो आज हम इस यूनिफॉर्म थिन रॉड के सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सो कैलकुलस मेथड के अकॉर्डिंग जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज बेसिकली इंटीग्रल 1 बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड x dm, where this dm is the small mass and x is the position of that small mass and m is the total mass of the body. Similarly हम y coordinate of center of mass भी कैलकुलस मेथड से निकाल सकते हैं। सो इट इज रिटन एज y dm अपॉन कैपिटल M। और अगर कहीं सेंटर ऑफ मास का तीसरा कोऑर्डिनेट भी है, लाइक स्पेस में बात हो रही है, सो z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल z dm अपॉन कैपिटल M। सो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकते हैं विद इन इंटीग्रेटिंग प्रॉपर लिमिट्स। सो दीज आर द फॉर्मूलाज जिनका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हम कैलकुलस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स जहाँ पर देर आर सो मैनी पार्टिकल्स और देर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कॉन्टिन्यूस मैनर में, वहाँ हम इसका इस्तेमाल करके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे। सो हमारे पास एक ऐसी ही एक थिन रॉड है। लेट अस सपोज दैट रॉड इज बेसिकली lying in x axis. Let us suppose this thin rod basically is lying in x axis, एंड हम मान लीजिए इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज ओ एंड रॉड जो है वो L लेंथ की है। सो A से B तक की जो लेंथ है वो है कैपिटल L। So here we have a rod that is lying in the x-axis. This point A is origin 0, 0, and let capital L be length of rod and capital M be mass of that rod. Let us suppose इस रॉड का जो मास है मान लेते हैं वो कैपिटल M है। सो अब अगर हम इस रॉड को ध्यान से देखें तो ये रॉड बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट से बनी हुई है। लेट अस सपोज आई टेक अ
वेरी स्मॉल एलिमेंट, ये बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है ऑफ लेंथ dx एंड लेट इस छोटे से एलिमेंट का मास है dm। ये रॉड ऐसे बहुत से छोटे छोटे एलिमेंट से बनी हुई है, वो 0,0 ये ओरिजिन है एंड कैपिटल L इज द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड फ्रॉम कैपिटल A टू कैपिटल B। एंड ये रॉड ऐसे बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट से बनी है एंड इस एक एलिमेंट को हमने जिसे कंसीडर किया है, इसका मास लेट अस सपोज dm है एंड फ्रॉम ओरिजिन दैट दिस लेंथ इज एट अ डिस्टेंस x, ये यहाँ से कुछ x दूरी के ऊपर है। सो नाउ वी जस्ट do some mathematics and use that integral formulas integration and calculate the position of center of mass। so हमने अभी सपोज किया कि ये रॉड है, इसमें छोटा सा एलिमेंट लिया dx लेंथ का, dm इसका मास है और ये ओरिजिन से x लेंथ पे है। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो रॉड है उसका जो लेंथ है वो है कैपिटल L, तो कैपिटल L लेंथ का मास है कैपिटल M। कैपिटल L लेंथ की जो रॉड है उसका मास है कैपिटल M। सो यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा? सो यूनिट लेंथ का मास होगा M अपॉन कैपिटल L। सो हम दिख रहे हैं कि यहाँ पर जो मास पर यूनिट लेंथ है इट इज बेसिकली M बाय L। मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू M बाय कैपिटल L फॉर दिस रॉड। हमने सपोज किया है कि dx का मास dm के बराबर है, मतलब dx के मास को हमने सपोज किया है कि वो dm है, तो उसको निकाल लेते हैं। यूनिट लेंथ का मास m बाय एल है, सो मास ऑफ dx लेंथ, मास ऑफ dx लेंथ इज इक्वल टू m बाय एल इंटू dx। सो बेसिकली यूनिट लेंथ का m बाय एल है, 2 लेंथ का क्या होगा 2m बाय एल, 3 का क्या होगा 3m बाय एल, सो dx का क्या होगा m बाय एल इंटू dx। एंड हमने dx लेंथ के मास को डिनोट किया है dm के साथ, सो बेसिकली dm की वैल्यू हमें m और l और x की टर्म्स में मिल जाती है, दैट इज m बाय एल इंटू dx। सो वी जस्ट नोट इट एज इक्वेशन 1 देयर। सो वी हैव दैट वैल्यू ऑफ dm इन टर्म्स ऑफ ml एंड dx। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे, लाइक x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसकी वैल्यू हमने ऊपर लिखी है फॉर्मूला में, एंड इट इज बेसिकली it is like x सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल x dm बाय कैपिटल M। सो इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, इट इज बेसिकली x dm अपॉन कैपिटल M इंटीग्रल x dm अपॉन कैपिटल M। सो यहाँ पर 1 बाय m को हम बाहर लिखेंगे, सो इट इज इंटीग्रल x dm, तो dm की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यूज करेंगे, इट इज m बाय कैपिटल L इंटू dx। सो m से m अभी कैंसिल हो जाएगा, L इज बेसिकली द टोटल लेंथ, तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रल x dx। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो एलिमेंट हैं छोटे छोटे, ये बेसिकली रॉड में उसके 0 से लेकर के L तक फैले हुए हैं। मतलब ये रॉड जो है ये बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से बनी है जो कि ओरिजिन से लेकर के पॉइंट B तक होंगे। सो बेसिकली वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन विद इन प्रॉपर लिमिट्स, और वो लिमिट होंगी 0 से लेकर के कैपिटल L, बिकॉज दिस रॉड, यूनिफॉर्म थिन रॉड, इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स लाइक dx, और ये फैले हैं 0 से लेकर के कैपिटल L तक। सो वी इंटीग्रेट दैट within these limits, so x coordinate of center of mass is 1 by capital L, and the integration of x dx is x square by 2, and lower limit is 0, upper limit is capital L, and then we put the limits there and get the answer. So it is 1 by L and upper limit is basically L square, so it is L square by 2 minus 0, because lower limit is 0 there, so एक L से L cancel हो जाएगा, so we have the expression L by 2. So x coordinate of center of mass of this rod is lying at the center of the rod, because हमने यहाँ से इस तरह से रॉड को रखा है, this point is 0,0 and this is the length, so obviously L by 2 कहाँ लाई करेगा, इस रॉड के सेंटर पे। So इस uniform thin rod means the distribution of mass is uniform in this rod, and this rod is a very thin rod, तो उसका जो x coordinate of center of mass है वो L by 2 पोजीशन पे हमें मिल जाता है।
सो अगर हम इसके वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें स्टूडेंट्स, सो ये एक थिन रॉड है, ये एक थिन रॉड है, एज इट इज़ अ थिन रॉड जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ही लाई कर रही है, इतनी थिन है, देर इज़ नो वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई में कुछ मास है ही नहीं, सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली जीरो, मतलब वाई में कोई रॉड है ही नहीं, सो देर इज नो वाई कोऑर्डिनेट. Okay, so y coordinate of center of mass is 0. Similarly, z coordinate of center of mass is also 0. So rod is only lying in that x axis, so center of mass उसका lie कर रहा होगा उसके center पे. So this is the way to solve the systems where mass is uniformly distributed. System is made up of large number of particles, so summation is not possible there. You are not able to write the equation for each particle there, so then you use the calculus method. So this is the calculus method to find out the position of center of mass. If a particle is basically a body is three-dimensional, so it have three positions for that center of mass. If it is a two-dimensional surface type, means then like a triangular lamina and plane lamina, so its center of mass has two coordinate x and y. So if it is only one dimensional, so it has only one coordinate of center of mass, that is at the L/2. So for a particle type of system you can use these formulas, and for a system that is comprises of so many particles such that summation is not possible, particles are very small that their sizes are approaching to zero, so they are very small that such that कि summation करना possible ना हो पाए, so we just shift towards the summation, from the summation towards the integration. So in this way we can derive the expression for center of mass. I hope आपको ये समझ आया होगा. With that, thank you very much.